ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। आर्नल्ड कहता है कि क्रिटिसिज्म लोअर इन रैंक ऑफ क्रिएशन है। क्रिएशन क्या है? पोइट्री है। पोइट्री क्रिएशन है, यानी कोई चीज़ जब आप क्रिएट करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है? ये क्रिएशन नहीं है। क्रिटिसिज्म में ऑलरेडी वर्क मौजूद होता है और उस पर आप क्रिटिकल जजमेंट देते हैं। This particular paragraph is on the view about criticism from Matthew Arnold. It is necessary to understand the background of Victorian era. ये बार बार मूवमेंट की बात करता है, एपिक की बात करता है, एरा की बात करता है। ये क्रिएशन एक चीज़ है। पोइट्री इज़ समथिंग दैट इज़ क्रिएशन। और पोइट्री के बारे में वो ऑलरेडी कह चुका है कि गुड पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बट क्रिटिसिज्म के बारे में कहता है कि क्रिटिसिज्म मैं मानता हूँ इट्स लोअर इन रैंक देन क्रिएशन। फिर कहता है हमेशा अच्छी क्रिएशन होना ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा वर्क ऑफ आर्ट की क्रिएशन ग्रेट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें बेहतरीन क्रिएशन होती है, क्योंकि क्रिएशन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक है पावर ऑफ मैन, दूसरा है पावर ऑफ मोमेंट मस्ट कॉन्करर। उसके बाद आर्नल्ड कहता है कि जब पोइट और आर्टिस्ट क्रिएट करता है अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो उसको सपोर्ट करती हैं क्रिएशन में, तो वो मोमेंट और पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मोमेंट जब कॉन्कर करते हैं तो फिर कोई चीज़ क्रिएट होती है। उसके बाद कहता है कि पावर ऑफ मोमेंट हमेशा अवेलेबल हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं। कहता है कि क्रिएटिव पावर के लिए सब कुछ पावर होती है। पोइट्री की डेफिनेशन में उसने यही कहा कि पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री को भी क्रिटिसिज्म से जोड़ दिया। फिर कहता है कि फॉर पोइट्री आइडियाज आर एवरीथिंग। यहाँ भी उसने यही कहा कि आइडिया इज एवरीथिंग। अपनी बात को पिछली बात से सपोर्ट करने के लिए कहता है फॉर एग्जांपल रोमांटिक्स ने कोई भी अच्छा काम प्रोड्यूस नहीं किया 19th सेंचुरी में, क्योंकि उनके पास वो विजुअस इंटेलेक्चुअल लाइफ नहीं थी। ये कहता है कि रोमांटिक्स ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो सोसाइटी के लिए किसी भी एतबार से यूजफुल हो। इसलिए वो कह रहा है कि उस जमाने में इंटेलेक्चुअल लाइफ नहीं थी जिसकी वजह से वो ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है कि बायरन के पास मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिमिलरली ही सेज दैट शेली वॉज इनकोहेरेंट। फिर कहता है वर्ड्सवर्थ के पास वैरायटी नहीं थी, प्रोफाउंडनेस नहीं थी, कंप्लीटनेस नहीं थी, सबकी बुराइयां कर दी क्योंकि उनको पास पावर ऑफ मोमेंट नहीं मिला। इस डेफिशिएंसी को क्रिटिसिज्म पूरा कर सकती है, ये हेल्प करती है, रेमेडी करती है, इसको ठीक कर सकती है। उसके बाद कहता है क्रिटिसिज्म हैज़ पावर टू मेक द बेस्ट आइडियाज प्रिवेल। यानी पोइट्री क्रिएशन है, आइडियाज़ पर रेस्ट करती है, लेकिन वो आइडियाज़ जब तक प्रिवेल नहीं करते, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होते, जब तक पावर ऑफ मैन कॉन्कर नहीं करती पावर ऑफ मोमेंट से। पावर ऑफ मोमेंट की एग्जाम्पल उसने रोमांटिक से दी। फिर कहता है कि क्रिटिसिज्म के पास ये पावर है कि वो बेहतरीन आइडियाज़ को प्रिवेल करने में हेल्प देती है। उसके बाद कहता है कि क्रिटिसिज्म में एक कैपेसिटी है कि वो क्रिएटिव राइटर जो क्रिएट कर सकते हैं, जिनके पास पावर है, क्रिएशन है, जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो उनको हेल्प आउट करती है अपना बिजनेस परफॉर्म करने में। अब क्रिटिसिज्म क्या है बिजनेस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है? वो कहता है कि क्रिटिसिज्म का ये बिजनेस है कि दुनिया में जो कुछ बेहतरीन जाना गया और जो कुछ भी बेहतरीन सोचा गया, क्रिटिसिज्म का बिजनेस है कि वो उसे जाने और फिर अपने वक्त में जानने के बाद अपने काम में वो इसे जाने गए को एक फ्रेश और करंट आइडिया को यूज़ करने में प्रिवेल करे। कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने जॉन मिल्टन लिया और मैंने उसका वर्क ले लिया पैराडाइज लॉस्ट। अब मैं जो कि 21वीं सेंचुरी में जी रही हूँ, अब मैंने उसको एनालाइज करना है एज अ क्रिटिक। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, क्रिटिक के पास सिर्फ एक ही लिटरेचर की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पास डिफरेंट लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो उस पर सही से इवैल्यूएशन कर सकें। अब मैंने जॉन मिल्टन का वर्क उठाया पैराडाइज लॉस्ट, उसके मैंने कुछ अप्रिशिएटिव पॉइंट्स निकाले और कुछ उसके फ्लॉज निकाले। अब 20th सेंचुरी में जब मैंने लोगों के सामने उसको रखा, तो जो क्रिएटिव राइटर्स थे जो जॉन मिल्टन को बहुत अच्छा समझ रहे थे और उसको कॉपी कर रहे थे, यानी कि उसकी गलतियों को भी कॉपी कर रहे थे, अब वो समझ जाएंगे कि ये चीज़ें जॉन मिल्टन ने उस टाइम पर नहीं देखी, क्योंकि उस दौर में इन चीज़ों को देखा नहीं जाता था। लेकिन आपने लाकर उसको बताया, अब लोगों को अपनी तरफ से रेमेडी करके चीज़ों को एक न्यू तरीके से उसको सही करके चलाएंगे। इस तरह मैंने अपनी नॉलेज के थ्रू कुछ बेस्ट मैंने जाना, जो कुछ मैंने समझा अपनी प्रीवियस वर्क से लाकर उसे ट्रूली इवैल्यूएट किया, क्रिटिकल जजमेंट पास। अब ऐसा करने से ना सिर्फ लोग
गलत को सही कर सकेंगे, बल्कि वो ये भी जान सकेंगे जो वो नहीं जानते थे कि पिछली सदियों में क्या होता आ रहा है और वो किस तरह से चीज़ों को देखा जाता था। तो इस तरह मैंने अपनी नॉलेज के थ्रू प्रीवियस जो कुछ मौजूद था और जो कुछ वैल्यूएबल था उसको जाना, मैंने उसकी वैल्यूएशन की, आज के लोगों को बताया और उस दौर की नॉलेज को प्रोवाइड। के बाद कहता है इन दिस सेंस क्रिएशन की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक पावर ऑफ मूवमेंट और दूसरी पावर ऑफ मैन टू कॉन्करर। तो ये जो क्रिएट कर रही है क्रिटिसिज्म, एक्चुअली वो फ्रेश आइडियाज़ हैं। अगर कहीं पर क्रिएशन नहीं हो रही, कोई न्यू चीज़ नहीं बन रही, तो क्रिटिसिज्म क्रिएट कर रही है वो फ्रेश और ट्रू आइडियाज़ जो कि क्रिएशन को करना चाहिए। फिर कहता है कि क्रिटिसिज्म एक ऐसी इंटेलेक्चुअल और विजुअल एटमॉस्फेयर है जो क्रिएट करती है, जिससे क्रिएटिव जीनियस इंस्पायर होते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं ये लोग, और क्रिएशन इससे पॉसिबल होती है। फिर कहता है कि एक क्रिटिक जब किसी मैटर पर बात करता है तो वो सिर्फ उस इशू को एसोसिएट करके उस पर बात नहीं करता, बल्कि उस इशू को इवेल्युएट करने के लिए उसके पास सिमिलर एग्जांपल्स होनी चाहिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और फिर उस अराउंड द वर्ल्ड की जो नॉलेज है उसने सबको देखा, फलां ने कैसे डील किया था इस मसले को, तब वो उस एग्जाम्पल्स को लाकर अपने मैटर पर फिट करेगा और आपको बताता है कि उस वक्त इसको हम इस तरह देख सकते थे। ये है क्रिटिसिज्म का बिजनेस। क्रिटिसिज्म का बिजनेस है चीज़ों को ट्रूली इवेल्युएट करना। इवेल्युएट मीन्स टू गिव वैल्यू ऑफ समथिंग, टू सिग्निफाई द वर्थ। ये क्रिटिसिज्म का बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी का मतलब है गौर व फिक्र करना। इंसान और जानवर में क्यूरियोसिटी का ही डिफरेंस है। बिल्ली के आगे अगर आप पत्ते रखेंगे तो वो भूखी मर जाएगी, लेकिन वो पत्ते नहीं खाएगी। लेकिन इंसान को जब भूख लगी होती है तो वो हराम चीज़ें भी खा लेता है। वो कहता है क्यूरियोसिटी के थ्रू आप बेस्ट जान सकते हैं। क्रिटिसिज्म मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड। ये क्रिटिसिज्म की क्वालिटीज़ बता रहा है। नंबर 1 पे इसने बताया कि क्यूरियोसिटी मस्ट बी देयर। सेकंड पे कहता है कि डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट से पाक होना चाहिए। हर किस्म की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ आप जान रहे हो वो ये सोच कर नहीं जानो कि ये मेरी पसंद है तो मुझे यही जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि सच आप तब तक जान सकते हैं जब तक आपकी नीयत सच तलाश करने की। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लॉज निकालना नहीं है, ये बेसिकली सच की तलाश है। जो मैथ्यू आर्नल्ड कह रहा है कि इट्स अ क्यूरियोसिटी टू नो द बेस्ट। चीज़ों का बेहतरीन तलाश करना किसके जरिए? क्यूरियोसिटी के जरिए। और ये जो क्यूरियोसिटी है ये डिसइंटरेस्टेड होनी चाहिए। आर्नल्ड कहता है कि क्रिटिसिज्म का ये काम होना चाहिए कि वो लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बचाए। वो कहता है कि इट कीप मैन अवे फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आप एफर्ट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में बी ग्रेड आ गया, आपने कहा कि बस ठीक है, अच्छा आप सेटिस्फाई हो गए, लेकिन अगली दफ़ा आपका बी ग्रेड नहीं आएगा, आपका सी ग्रेड आ जाएगा, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो गए थे। अगर आप ए ग्रेड पर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर ही आप अगली दफ़ा A+ ग्रेड लेंगे। कहता है क्रिटिसिज्म सिर्फ वर्क ऑफ आर्ट पर नहीं होना चाहिए। मैंने कोई भी बुक उठाई और उस पर क्रिटिसिज्म लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ इन जनरल होना चाहिए। यानी क्रिटिक इस तरह बात करे कि लाइफ पर जनरली आपने व्यू पॉइंट दिया, उसकी इवैल्यूएशन करे ताकि लोगों को उस क्रिटिक की निगाह से ज़िंदगी को देखने का मौका मिले और समझने का मौका मिले। कहता है अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म इस तरह करें, यानी लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट पर जब हम क्रिटिसिज्म करें तो सिर्फ उस वर्क ऑफ आर्ट को ना देखें, बल्कि उससे जुड़े ज़िंदगी के हर पहलू पर अपनी निगाह डालें, अपनी नॉलेज की बेस पर उस पर अपना एक व्यू दें, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। फिर कहता है कि क्रिटिसिज्म जब किसी वर्क को इवेल्युएट कर रहा है तो उसको फॉल्स एस्टिमेट से दूर रहना चाहिए। फॉल्स एस्टिमेट क्या होता है? हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट, ये दोनों फॉल्स एस्टिमेट में आते हैं। रियल एस्टिमेट होना चाहिए जो कि आर्ट की ट्रू वर्थ है। और कहता है जब तक किसी वर्क को रेकमेंड नहीं करना चाहिए, जब तक उसकी ट्रू वर्थ ना पता हो तब तक उसे रेकमेंड नहीं किया जाए। फिर कहता है कि क्रिटिक का सिर्फ एक ही काम याद रखना चाहिए, नॉलेज मस्ट बी कंसर्न। प्रीवियस नॉलेज में फ्रेश आइडियाज़ को इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करके प्रोपगेट करना चाहिए। ये क्रिटिक का बिजनेस है। फिर कहता है कि इंग्लिश क्रिटिक को क्या चाहिए बेस्ट जानने के लिए? फॉरेन लिटरेचर को जानना चाहिए। फॉरेन लिटरेचर कौन है? इंग्लिश लिटरेचर। जो रशियन क्रिटिक, जो फ्रेंच लिटरेचर है, जो फॉरेन लिटरेचर है, तो दूसरे लिटरेचर को भी आप जानें और उसको जानकर आइडियाज़ लें,
यानी ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ अपनी लिटरेचर के बारे में पढ़ें। कहता है कि सिर्फ एक लिटरेचर नहीं जानना चाहिए बल्कि पूरे यूरोप का लिटरेचर जानना चाहिए। यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न एंटीक्विटी है। जब हम हर तरह के लिटरेचर को जान जाएंगे तभी हम वेस्ट को लर्न कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ऐसा एक आइडियल अगर आप प्रीवियस देखें तो वो गौती है। गौती वॉज अ जर्मन राइटर। वो एक जर्मन राइटर था जो बहुत ज़्यादा कैपेबल था, क्वालिफाइड था। उसके नाम पर पोइटिक इंस्टीट्यूट बना हुआ है सदर में, जहाँ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये कहता है कि उस दौर में हमारा जीनियस टी.एस. इलियट था। टी.एस. इलियट वॉज अमेरिकन राइटर। फिर कहता है कि वो स्टैंडर्ड जिसके ज़रिए आप बेहतरीन जानेंगे और समझेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड बेस्ट है। तो कहता है कि जो राइटर्स के थ्रू आपको पता चलेगा, जैसे कि होमर, डांटे, शेक्सपियर, गौथे, इनके वर्क्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो टचस्टोन मेथड है। आपको पता चलेगा कि ये बेहतरीन राइटर हैं, ये बेहतरीन वर्क है। ऐसा कोई भी वर्क जो बेस्ट दुनिया में मौजूद है, उस बेस्ट को आप जानें और उस पर प्रोपगेट। उसने बात जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर एंड कर दी। कहता है क्रिटिसिज्म इज नॉट क्रिएटिव, आई नो, आई एडमिट, it's lower in rank than creation, but then criticism this I mean these are the parameter on which criticism must be done। जो इसने बताया कि disinterested होंगे, curiosity होगी, sincere effort हो, to know the best that is more known and thought in the world and we should propagate it, the disinterested effort। अगर ये सब criticism में है तो criticism is must be new creative and it give equal pleasure and joy as creative gives you। That's it in this video. Thanks for watching this video.